नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज प्रत्येक राम भक्त आनंदित है। अयोध्या की धरती से इतिहास लिखा जा चुका है। चहुं ओर हर्षोल्लास का माहौल है। राम का नाम पूरी दुनिया की जुबान पर है, क्योंकि दशकों के इंतजार के बाद राम लल्ला अपने दिव्य धाम में विराज चुके हैं और इसी के साथ धर्म नगरी में त्रेता युग वाली रौनक भी वापस लौट आई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखिए 1 महीना बीत चुका है, लेकिन 22 जनवरी की तस्वीर अभी तक राम भक्तों के जहन से ओझल नहीं हुई है। आप कह सकते हैं कि बालक राम की प्राण प्रतिष्ठा का एक एक क्षण लोगों के जहन में हमेशा के लिए बस चुका है। गर्भगृह में बालक राम के विराजते ही उनके दर्शनों के लिए अयोध्या में इस वक्त भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। श्री विग्रह के दर्शन के लिए दिन पर दिन राम भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है और मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा भी आ रहा है। इसी कड़ी में यूपी में फिट योगी बाबा का सूर्य फॉर्मूला अयोध्या में हिट हो चुका है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिशों का ही नतीजा है जो आज स्वर्ण नगरी अयोध्या सोलर सिटी बनने जा रही है। यानी कि न सिर्फ राम मंदिर बल्कि अयोध्या का कोना कोना सूर्य की रोशनी से नहा रहा है। अयोध्या की सोलर रौनक के आगे रात का अंधेरा भी छटता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, और ऐसे में भगवान सूर्य से सीएम योगी का क्या खास कनेक्शन है और इसी कनेक्शन से अयोध्या रात के अंधेरे में भी किस प्रकार चमक रही है, आइए आपको बताते हैं धर्म ज्ञान की इस खास रिपोर्ट में। स्वर्ण नगरी रातों रात बनी सोलर सिटी। अयोध्या में हिट हुआ योगी का सूर्य फॉर्मूला। रात के अंधेरे में जगमगाया राम मंदिर। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। धर्म नगरी अयोध्या और अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर। जी हाँ, दोनों की व्यापकता पराकाष्ठा पर है। रामलला की ये अलौकिक दुनिया अन्य मंदिरों की तुलना में कितनी अलग है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि हजारों वर्षों तक कोई भी ताकत मंदिर की नींव को चोट नहीं पहुंचा सकती है। मंदिर निर्माण में एक ऐसी इंजीनियरिंग हुई है कि चट्टान जैसे मंदिरों की दीवारों को कुदरत का कहर भी ढा नहीं सकता है। और सबसे दिलचस्प बात ये कि हर साल रामनवमी के मौके पर भगवान सूर्य स्वयं रामलला का अभिषेक करेंगे। जैसे ही समय की सुइयां 12 बजाएंगी, सूर्य की किरणों का स्पर्श रामलला के ललाट को जगमगा देगा। मंदिर के गर्भगृह सूर्य की रोशनी से रोशन हो जाएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जगमगाहट सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी अयोध्या अभी से सूर्य की किरणों से चमचमा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के कोने कोने में सोलर प्लांट लगाकर स्वर्ण नगरी अयोध्या को सोलर सिटी बना दिया है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सूर्य नमस्कार और उगते सूर्य को जल देना भगवदारी योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या का एक हिस्सा है। नाथ संप्रदाय से आने वाले योगी आदित्यनाथ ये बात बखूबी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से ही इस धरा का अस्तित्व है। राम मंदिर का सपना देखने वाले योगी बाबा की देखिए हमेशा से ये मंशा थी कि सूर्य वंश की नगरी अयोध्या सूर्य के प्रकाश से चमकती रहे। और अब देखिए उनकी यही मंशा रामनगरी में साकार हो रही है। तभी तो 22 जनवरी के दिन से ही विद्युत सोलर प्लांट का भी श्री गणेश हो गया। लगाए गए 40 मेगावाट विद्युत सोलर प्लांट से अब तक 14 मेगावाट से ज्यादा विद्युत आपूर्ति शुरू की गई है। 14 मेगावाट विद्युत अब रामनगरी और राम जन्मभूमि को भी रोशन कर रही है। आगामी दिनों में कहा जा रहा है कि 40 मेगावाट विद्युत सोलर प्लांट के जरिए उत्पन्न की जाएगी और जिसका लक्ष्य अप्रैल 2024 तक रखा गया है। इसी कड़ी में एक बड़ा सा सोलर प्लांट रामनगरी के दशरथ समाधि स्थल के पास भी लगाया गया है, जो लगभग 16 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में बनाया गया है। और इससे देखिए 40 मेगावाट विद्युत बनेगी, जो रामनगरी के साथ साथ आसपास के जनपद को भी आपूर्ति करेगी। इसके अलावा रामनगरी के मठ मंदिर और कमर्शियल बिल्डिंग्स पर भी सोलर प्लांट लगाए जाने की भी योजना इस वक्त आगे चल रही है। तो भगवान राम की नगरी खुद की विद्युत सोलर प्लांट के जरिए रामनगरी को रोशन करेगी और जिसकी कोशिशें अब देखिए रंग भी ला रही है। अब देखिए ना सिर्फ सूर्य की किरणों से राम मंदिर चमक रहा है, बल्कि पूरी की पूरी अयोध्या भी सूर्य की रोशनी से रोशन भी हो रही है। आज राम मंदिर वहीं बना है, देखा जाए जहां बनाने का संकल्प दशकों पहले लिया गया था। और इन्हीं शब्दों के साथ प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या की धरती से योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कुछ कहा था, सुनिए जरूर उनका ये वीडियो। आज के चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी
ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग से राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम नाम है। हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है। हर जीवा राम राम जप रही है। रोम रोम में राम रमे हैं। पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। आज रघुनंदन राघव रामलला हमारे हृदय के भावों से भरे संकल्प स्वरूप सिंहासन पर विराज रहे हैं। आज हर राम भक्त के हृदय में प्रसन्नता है, गर्व है और संतोष के भाव हैं। आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, जनजातियों सहित समाज के हर वर्ग ने जाति पाति, विचार दर्शन, उपासना पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए स्वयं को उत्सर्ग किया। अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में आपके आगमन के साथ ही भारतीय जनमानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। अभी गर्भगृह में वैदिक विधि विधान से रामलला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा को हम सब साक्षी बने हैं। अलौकिक छवि है हमारे प्रभु की, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। धन्य है वह शिल्पी जिसने हमारे मन में बसे राम की छवि को मूर्त रूप प्रदान किया है। विचारों और भावनाओं की विहलता के बीच मुझे पूज्य संतों और अपनी गुरु परंपरा का पुण्य स्मरण हो रहा है। आज उनकी आत्मा को असीम संतोष और आनंद की अनुभूति हो रही होगी। जिन परंपराओं की पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि यज्ञ में अपनी आहुति दे चुकी है, उनकी पावन स्मृतियों को मैं यहां पर कोटि कोटि नमन करता हूं। श्री राम जन्मभूमि महायज्ञ न केवल सनातन आस्था और विश्वास की परीक्षा का काल रहा, बल्कि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्र की सामूहिक चेतना जागरण के ध्येय में भी सफल सिद्ध हुआ है। सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर प्रतीक्षित नवविवाह को देख अयोध्या समेत
पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है। भाग्यवान है हमारी पीढ़ी जो इस राम काज के साक्षी बन रहे हैं, और उससे भी बड़भागी हैं वो जिन्होंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे हैं। जिस अयोध्या को अवनी की अमरावती और धरती का वैकुंठ कहा गया, वह सदियों तक अभिषिप्त थी, उपेक्षित रही, सुनियोजित तिरस्कार झेलती रही। अपनी ही भूमि पर सनातन आस्था पद्दलित होती रही, चोटिल होती रही, किंतु राम का जीवन हमें संयम की शिक्षा देता है और भारतीय समाज ने संयम बनाए रखा। लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दृढ़ होता गया, और आज देखिए पूरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभा रही है। हर कोई अयोध्या आने को आतुर है। आज अयोध्या में त्रेतायुगीन वैभव उतर आया है, दिख रहा है। यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। पूरा विश्व दिव्य और भव्य अयोध्या का साक्षात्कार कर रहा है। आज जिस सुनियोजित एवं तीव्र गति से अयोध्यापुरी का विकास हो रहा है, वह प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के बिना संभव नहीं था। कुछ वर्ष पहले कल्पना से परे था कि अयोध्या में एयरपोर्ट होगा, यहां के नगर के भीतर 4 लेन की सड़कें होंगी, सरयू जी में क्रूज चलेंगे, अयोध्या की खोई गरिमा वापस आएगी। लेकिन मित्रों, डबल इंजन की सरकार के प्रयास से आज आप सबके सहयोग से यह सब साकार हुआ है। सांस्कृतिक अयोध्या, आयुष्मान अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या, सक्षम अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, सुगम्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या और भव्य अयोध्या के रूप में पुनरुद्धार के लिए हजारों करोड़ रुपए वर्तमान में यहां पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं।